गुड मॉर्निंग फैमिली। आज है मकर संक्रांति। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं मकर संक्रांति की। तो अभी मैं सो के उठ गई हूँ, अब चल रही हूँ नहाने, क्योंकि आज गंगा जल डाल के नहाना है तो स्पेशल है। तो फिर मैं आ गई उसके बाद किचन में, क्योंकि इनको भी जल्दी जाना था ऑफिस में, तो इसीलिए मैं आज बना रही हूँ फटाफट से। हाँ बेटा, आज मैं बना दे रही हूँ तहरी, क्योंकि हमारे यहाँ खिचड़ी नहीं सहता है तो मैं खिचड़ी नहीं बनाऊँगी। तो खिचड़ी क्या ही मतलब, सब सामान है, बस उड़दी की दाल मत डालो तो खिचड़ी नहीं होता, क्योंकि जब तक उड़दी की दाल ना डाल के नहीं बनाएंगे तब तक खिचड़ी का मान्य नहीं होता। इसीलिए हमारे यहाँ खिचड़ी नहीं सहता, तो इसलिए मैं उड़दी की दाल नहीं डालूँगी। बाकी सब कुछ मैंने वेजिस डाल दिया है। अब इसको मैं सीटी लगा दूँगी, मस्त तहरी बन जाएगी। हरा मसाला पीस के डाल दो, बहुत चटपटा सा तहरी बना था, सच बता रही हूँ। तो बस यही तहरी रहेगा ना, तो थोड़ा सा बिरयानी वाला टेस्ट आके ये ऑफिस भी लेके जा सकते, तो इसीलिए सब कुछ डाल दिया। इतना कलरफुल दिख रहा था ना, क्या ही बताऊँ। तो बस इनको टिफ़िन में लेके जाना है, तो इसको गीला नहीं करूँगी, एकदम सूखा सा बनाऊँगी। और उसके बाद यही टिफ़िन लेके जाएंगे। और नाश्ते में तो आज सब लोग दूध चिड़ा खाते हैं, तो चल रही दूध चिड़ा भी तैयार कर देने, क्योंकि वो भी लेके जाना है। और अब मैं मतलब इनके लिए भोग लगा दे रही हूँ, क्योंकि पूजा कर रहे हैं तो फटाफट से ये भोग लगा देंगे। तो जो जो खिचड़ी का सामान लिया है ना वो सब दे दूँगी। तो मतलब सारा कुछ, नमकीन मीठा सारा कुछ, हाँ, चूड़ा, लाई, भाकरवाड़ी, नमकीन, चकली, तिलगुड़, चिक्की, फिर तिलपट्टी, ये सारा कुछ थोड़ा थोड़ा रख दूँगी। भगवान को जो जो ख़रीदा था मैं सारा कुछ इसमें ऐड कर दे रही हूँ। तो पूजा ये कर रहे थे तो ये फटाफट से लगा दे रहे हैं, तो इसीलिए तो मतलब से बेटा रुक जाओ, ये ना मुझे वीडियो एडिट करने भी नहीं दे रहा है, तो बस फटाफट से ये दे रहे हैं। अब चलते हैं भगवान के पास लेके। आई होप आप लोग भी यही सब करते होंगे, क्योंकि आज के दिन तो सब लोग यही करते हैं। हमारे यहाँ अगर खिचड़ी सहती तो सुबह सुबह उठ के सबसे पहला काम हम लोग को खिचड़ी छूना होता है। फिर वो खिचड़ी छू के ना हम लोग ब्राह्मण को दिया जाता है दान, तो ऐसे होता है। बट हमारे यहाँ सहता नहीं, तो खिचड़ी नहीं छुएंगे आज के दिन। तो बस भगवान को भोग लगा दे रही, क्योंकि त्यौहार है तो ऐसे अच्छा नहीं लगता ना, इसीलिए तो सारा कुछ थोड़ा थोड़ा रख दे रही हूँ। तो चलो अब आगे लेके चलती हूँ वीडियो को, थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, बाय बाय। सो यहाँ पे भगवान को बना के भोग लगा दे रहे हैं, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो ज़्यादा तहरी तो ये खा ले, क्योंकि ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है। और मैं लेके बैठी हूँ दूध चिवड़ा, इन्होंने भी खाया है, तो आज के दिन ही खाना चाहिए। हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ प्रिया की लाइफस्टाइल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, फिट होंगे। मैं भी मस्त हूँ, फिट हूँ। और आज है मकर संक्रांति, तो आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो तिल गुड़ खा गुड़ गुड़ बोला, ये है महाराष्ट्र का डायलॉग, तो हम लोग बचपन से ही सुनते आ रहे हैं आज के दिन, तो इसलिए मैंने भी आप लोग के साथ बोल दिया। सो आई होप आप लोगों का मकर संक्रांति बहुत अच्छा जाए, मेरा भी बहुत अच्छा जाए। तो अभी बस मैं खा रही हूँ दूध चिवड़ा। तो ध्रियांश भी आ गया है, अभी ये नहाया नहीं है। मैं नहा वहा के हो गया, पूजा पाठ सब हो गया, भगवान को भी चढ़ा दिए। तो अब हम लोग खा रहे, कल मेरा फास्ट था। अभी मैं पूरी रेडी नहीं हुई हूँ, सिर्फ ड्रेस पहना, बाद में पूरी रेडी होंगी तो बाद में आपके साथ लुक शेयर करूँगी। होंगी भी कि नहीं पता नहीं, क्योंकि कहीं जाना नहीं है तो मन नहीं होता। बेटा रुको, खिला रही, पहले इसको मैं खिला देती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। बाय बाय। फुर्द चिवड़ा खा के हो गया था, और ये चले गए थे ऑफिस तहरी लेके। तो उसके बाद थोड़ा सा ना मेरा कल का ये बचा था आलू, मैंने अपने फरहार के लिए बनाया था, तो उसको मैंने अच्छे से मैश करके बना दिया बजरी की कचौड़ी। तो बस ये खा ली। फ्रेंड्स, मैं काफ़ी देर से तैयार थी और रील्स, बहुत सारे शॉर्ट्स, बहुत सारी रील्स, बहुत सारा बनाई कि देखो स्वेटिंग हो गई, बट विदाउट मेकअप, कोई भी मेकअप नहीं है, दैट्स इट, सिर्फ लिपस्टिक और टिकली, दैट्स इट, यही है। थक गई हूँ, काफ़ी रील्स और शॉर्ट्स बनाई। अगर आप लोग मेरे इंस्टा आईडी पे जाके देखेंगे, क्योंकि अलग अलग शॉर्ट्स बनाए तो इसलिए कंफ्यूज हो गई। तो शॉर्ट्स पे अलग हैं, रील्स अलग हैं। तो इंस्टा आईडी मेरी प्रिया की लाइफस्टाइल ही है, प्रिया पांडे। तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे रील्स हैं। अभी और भी देख रही हूँ, अगर कोशिश करूँगी बनाऊँगी, अदरवाइज़ नहीं, क्योंकि अब ध्रियांश छूट गया तो पॉसिबल नहीं है, उसको भी रेडी करना है। और वो सो रहा था तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा बना लेती हूँ। बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे नहीं किया है कि मेकअप और रेडी हुई हो, बस सिंपल सा कपड़ा, आज क्रिएटिव कपड़ा पहना, ब्लाउज़ अलग, दुपट्टा अलग, ये अलग, घाघरा अलग, तो इसलिए थोड़ा सा सोची चलो रील्स बना लेती हूँ। नया कपड़ा, नया लुक है, सो इसीलिए आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति वंस अगेन। मेरा सर दुखने लगा, पता है, बहुत देर से नाच रही हूँ, क्योंकि एक रील एक बार में तो नहीं बनता है, कम से कम मैं, क्योंकि मैं इंजॉय करके करती हूँ तो परफेक्शन नहीं देखती, मैं इंजॉयमेंट देखती हूँ कि फुल मतलब जो करती हूँ दिल से कर देती हूँ। तो बस मुझे
एक रील के लिए 2 से 3 बार रीटेक लेना पड़ता है। अब इससे कि कम है कि ज़्यादा मुझे नहीं पता, मेरे हिसाब से तो कम ही है। तो रीटेक सिर्फ 2 से 3 बार लेती हूँ, उससे ज़्यादा एक भी रील्स के लिए नहीं रहती है, शॉर्ट्स के लिए। तो कैसा लगा शॉर्ट्स और रील्स बताना प्लीज़ कमेंट करके, प्लीज़ 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 अपना प्यार देना। मैं कुछ भी रेडी नहीं हुई हूँ यार, मतलब मेरे को कंटाला आता है रेडी होने, कहीं जाना हो तो रेडी भी हो, अब घर में रील्स बनाने के लिए रेडी हूँ तो फिर ऐसे लगता है कि गर्मी लग रही है। और लिटरली गर्मी लगने लगी, पूरा स्वेटिंग हो गया है मुझे डांस कर करके कब से। चलो मिलती थोड़ी देर बाद। मैं सोचा चलो व्लॉगिंग के लिए भी अपने काम कर लूँ, जो कि मेरा मेन मोटिव है। तो व्लॉगिंग करना ही नहीं भूल गई थी मैं, बस तैयार हुई तुरंत से रील्स और शॉर्ट्स बनाने लगी। सबसे पहले शॉर्ट्स बनाई, रुक जाओ बाबू, सबसे पहले शॉर्ट्स बनाई, फिर रील्स बनाई। रील्स भी कितना बनाई पता नहीं, शॉर्ट्स भी कितना बनाई पता नहीं, मेरे ख्याल से 7-8 बनाई हूँ अभी तक। अब इसके रिकॉर्डिंग के बाद अगर और बना दी तो ठीक है, नहीं तो फिर बस हो गया। आई एम टायर्ड, आई एम डन। तो चलो मिलती थोड़ी देर बाद, बाय बाय। तो सब कुछ होने के बाद मैं थोड़ा सा ना, ऐसे टाइम हो गया था 4-5 बज गया था, मैंने सोचा चलो चाय बनाती, तो डुगू और मैं चाय पियेंगे। वैसे तो बच्चों को चाय नहीं देना चाहिए, पर सो के उठा था, फिर ये भी मांगने लगा तो बनाई थी ज़्यादा, तो मैंने डुगू को भी दे दिया चाय, और सेजवान चकली खा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, हो गई है शाम, मेरा चाय वाय पी के हो गया। और ध्रियांश तो मस्त जुटा हुआ है, अपना खिचड़ी बना रहा है, तिलगुड़ वगैरह खाने में जुटा हुआ है। और डुगू भी यहाँ पे खा लिया, डुगू को ज़्यादा तिलगुड़ नहीं पसंद है, चिक्की खाया। तो यही सारा कुछ है। हेलो। हाँ हेलो, हैप्पी मकर संक्रांति बोलो। हैप्पी मकर संक्रांति। हाँ हैप्पी खिचड़ी बोल दो। हैप्पी खिचड़ी। हाँ हैप्पी खिचड़ी भी बोलते हैं। सो आज किस किस के घर खिचड़ी बनी, किस किस के घर नहीं बनी, बताना ज़रूर कमेंट करके। मैंने तो नहीं बनाई, मतलब मैंने खिचड़ी बनाई बट उसमें काली उड़द नहीं डाली, बिकॉज काली उड़द के बिना खिचड़ी इनकम्प्लीट होती है। तो हमारे यहाँ नहीं बनाते आज के दिन, तो इसीलिए मैंने नहीं बनाया, क्योंकि शायद सहता नहीं है ससुराल में, तो इसीलिए। तो मैं सारा कुछ डाली थी, बस काली उड़द नहीं बनाई थी, डाली थी। और कुछ लोग तो आज मना रहे, कुछ लोग कल। तो मम्मी बोल रही थी कि कल मना रहे, लेकिन फिर मेरे यहाँ तो वैसे भी सहता नहीं है, मुझे लगा आज मनाएंगे। तो वैसे ही मैंने फिर भगवान को सब कुछ चढ़ा दिया, जैसे चढ़ाते हैं तिलगुड़ वगैरह, जो भी सामान था वो सब चढ़ा दिया। तो एक दिन तो सेलिब्रेट करना ही है, चाहे कल चाहे आज। तो बस आज ही मैंने कर लिया, और थोड़ा सा रील्स वगैरह भी बनाई हूँ। सो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा रील्स एंड शॉर्ट्स मेरा। और दूसरी चीज़ की खिचड़ी के दिन सबसे बड़ी बात ये होती है ना, कि खिचड़ी का त्यौहार एक तरीके से देखा जाए ना तो बहन बेटियों के लिए ज़्यादा होता है। बिकॉज सब लोग के मम्मी पापा भाई बहन, मतलब जिसके जो भी बड़े लोग होते हैं, मम्मी पापा है तो मम्मी पापा, भाई भाभी है तो वो लोग तो खिचड़ी भेजते हैं बहन बेटियों के यहाँ, क्योंकि एक तरीके से दान हो जाता है। दान करना, खिचड़ी का वैल्यू ही वही है कि बहन बेटियों को दान करो। तो जितना जो कैपेबल होता है अपने हिसाब से सब लोग बहुत अच्छे से देते हैं अपनी बहन को, बेटियों को। तो मम्मी ने भी पहले ही दे दिया था, पैसे दे दिए थे, क्योंकि मम्मी तो कलवास में है। तो जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी तो दीदी लोग क्या सब क्या मैं लेके जाती थी, क्योंकि भैया तो जॉब करता था, तो इसीलिए भैया रहता था तो भैया, नहीं तो पापा रहते थे तो पापा, जो भी रहता था तो चले। लेकिन जब से मेरी शादी हुई तब से ये हुआ कि मतलब फिर ये हुआ कि मम्मी को प्रॉब्लम होती थी कि 4 जन क्या कितना कुछ बनाए, कि सबको देने भेजे, फिर बहुत सारा जिम्मेदारी हो जाता है। 1-2 जन हो तो चल जाता है कि चलो क्वांटिटी में बनाओ और भेज दो। अब थोड़ा बहुत तो अच्छा नहीं लगता है देने में, तो मम्मी का ये रहता है कि जो दो ज़्यादा दो तो अच्छा भी लगे। तो इसीलिए मम्मी ने सोचा सबको पैसे ही दे देती हूँ, फिर सबको पैसे दे देती है मम्मी। तो अब पैसे तो नहीं बताऊंगी कितना, लेकिन इतना देती है कि तुम अच्छे से 2 महीने का राशन ले सकते हो, अच्छे से इतना देती है, अच्छे से 2 महीने का राशन तुम अच्छे से ले सकते हो, इतना देती है। तो सबको उतना इक्वल देती है, छोटे बड़े ऐसा कुछ नहीं है कि दीदी लोग को अलग हम लोग को अलग। क्या हुआ, अब क्या चाहिए तुमको? तो मम्मी ने दिया था। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। कल डुगू को चोट लग गई थी तो थोड़ा सा संभल के लगना, एक्चुअली ज़्यादा लग गया था, वो छोटा सा दिख रहा है बट बहुत ज़्यादा लग गया था। रुक जाओ बाबू, उधर से नहीं दिख रहा है, तो बहुत ज़्यादा लग गया था, उसको टच करने में भी अजीब सा लग रहा था। तो मैंने दवा वगैरह लगाई। इसका बाबू मुँह दिला दो ना डुगू, जाओ मुँह धो लो, रियांश मुँह धो लो, जाओ मुँह जाओ। तो बस चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।